योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस लॉर्ड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। धन्यवाद यीशु राजा। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। भरोसा है मेरा, मेरा भरोसा है तू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा भरोसा। लेट अस प्रेज गॉड इन दिस मॉर्निंग। इस सुबह में हम अपने प्रभु की महिमा करें। मेरा भरोसा है तू प्रभु ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू सामर्थ्य है, अद्भुत है, अद्भुत है। जिस प्रभु की आप आराधना कर रहे हैं आज की सुबह, वो अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कल था, आज है और हमेशा तक हमारे साथ साथ रहेगा। ये वो है जिसने कहा मैं तुमसे बेवफा नहीं हूंगा। यस, द लॉर्ड वी वर्शिप। जिस प्रभु की आप आराधना करने आज की सुबह में बैठे हैं, वो आपके साथ बेवफा नहीं होगा, वो आपके साथ वफादार बना रहेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर दया कीजिए इस सुबह की आराधना में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। May God bless you. Good morning. Praise the Lord. And it's a wonderful day again. Monday after Palm Sunday. Palm Sunday के बाद का सोमवार हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम चर्चा करेंगे एक ऐसे जगह पर जाकर के। एक ऐसी घटना घटी है। लोग इन दिनों में बड़ा रुआंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। लेकिन ये जो सप्ताह है, जिसे आप होली वीक या पैशन वीक बोलते हैं, ये जो सप्ताह है, ये आनंद मनाने का सप्ताह है, जीवन को परिवर्तन होते हुए देखने का सप्ताह है। आप अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखिए। आप मेरे मैसेजेस सैटरडे से सुनिए, सैटरडे शाम का मैसेज, संडे का मैसेज, कल पाम संडे वाला, और जो आज मैं बोलने वाला हूं। और प्रतिदिन ईस्टर तक मैं विशेष मैसेज दूंगा। आप सुने, आप देखें। इफ वी रीड द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 9, यदि हम 14 अध्याय 9वीं आयत को देखते हैं बाइबल की, मरकुस की इंजील 14 अध्याय 9वीं आयत, मेहरबानी से छोटा बच्चा पढ़ दे कोई। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा,
वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी एक काम हुआ है, एक काम हुआ है। यीशु मसीह उस काम के बारे में कह रहे, सुसमाचार कहीं भी प्रचार किया जाएगा तो इस काम की चर्चा होगी। देखिए, हमें मालूम है, हमने बहुत बार बाइबल को पढ़ा है, बहुत प्रीचर से सुना है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। उस स्त्री को, उस व्यक्ति को याद किया जाएगा। क्या हुआ है? 14 अध्याय 3 आयत। हाँ जी, क्या हुआ वहां पर? पढ़िए जरा सा 14 अध्याय मरकुस की इंजील 3 आयत, मेहरबानी से पढ़ दे बच्चे। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा, जब वह शमौन कोढ़ी के घर बैतनिया में, बैतनिया वही जगह जो मैंने आपको बताई, जब चेले कहने लगे अब तू फिर बैतनिया में जाना चाहता है, वहां पर अभी पत्थरबाज तुझे लोग कर रहे थे। ये वो जगह है जहां यीशु मसीह जाना चाहते थे। लाजर मरा है, बैतनिया के अंदर यीशु मसीह घर के अंदर गए हैं। शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह खाना खाने बैठे हैं जी। बैठा हुआ था। हाँ, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इस लेकर आई। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर के आई। इट वॉज वेरी प्रेशियस, इट वॉज वेरी कॉस्टली परफ्यूम विच शी ब्रॉट। बहुमूल्य इत्र लेकर के आई। देखिए, हालात समझिए जहां पर वो स्त्री लेकर के आई है। अगर आप पहली आयत से पढ़ेंगे 14 अध्याय मरकुस की इंजील, तो वहां पर लिखा हुआ है कि और 2 दिन के बाद अख़मीरी फसह और रोटी के बाद होने वाला था। महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि क्यों कर छल से यीशु को पकड़ लिया जाए, परंतु कहते थे परंतु पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। छल से पकड़ना चाहते थे यीशु मसीह को, फिर से पत्थरवा करना चाहते थे, फिर से कुछ ऐसा करना चाहते थे। इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द लाइफ, इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द लाइफ। देखिए, बैठा कहाँ है? कोढ़ी के घर में बैठा है। कोढ़ियों को लोग उस जमाने में नगर के बाहर रखा करते थे और बड़ी हीन दृष्टि से देखा करते थे, बड़ी नीची निगाह से देखा करते थे। इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द लाइफ, जब आपकी जीवन के अंदर सारी चीजें विपरीत हों, जब सब कुछ खिलाफ हो, जब सब कुछ लगे कि कुछ सेटल नहीं हो रहा, जब सब कुछ लगे कि सारे दुश्मन बन गए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, हमारे परिवार के लोग हमें सुनते नहीं है, हमारे परिवार के लोग हमें समझना नहीं चाहते, हमारे दोस्त हमें समझना नहीं चाहते, पत्नियां कहती पति समझना नहीं चाहते, बच्चे कहते माता पिता समझना नहीं चाहते, माता पिता कहते हमारे बच्चे हमें समझना नहीं चाहते। लेट मी टेल यू, इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द लाइफ दिस लेडी केम। ये स्त्री उस घर के अंदर प्रवेश करती है जहां पर यीशु मसीह और उसके चेले बैठे हैं, उनको खाना परोसे जाने वाला है। ओ दे वर इन अ गुड मूड, दे वर इन अ फीस्ट मूड। जरा सोचिए, कहीं दावत का निजाम आया है, कहीं इंतजाम आया है। वो बड़े आनंद में थे। चेले यीशु के साथ घुल मिल चुके हैं। चेलों की यीशु को, उन्हें इस बात की समझ खत्म हो चुकी है कि ये प्रभु हमारे साथ है। ओ देवेर, वो कुछ भी बोल दिया करते थे, इतने यीशु के साथ ऐसे हो गए थे, घुल मिल से गए थे। वो यीशु के सामने कुछ भी बोल दिया करते थे, यीशु मसीह से भिड़ जाया करते थे, लड़ जाया करते थे, यीशु मसीह ने दुत्कारते थे, यीशु मसीह ने डांटते थे। हालत ये हो गई है। कई बार हमारी जिंदगी की हालत ऐसे ही हो चुकी होती है। हम यीशु को बड़े आसानी से लेने लगते हैं, हम यीशु की गंभीरता से नहीं देखते, हम उसकी प्रभुता को नहीं देखते, हम उसके सर्वोच्च पद को नहीं देखते, हम सेनाओं का यहोवा नहीं समझते, हम राजाओं के राजा की तरह उसको नहीं लेते। हम उस तरीके के चेले बन जाते हैं जो ये चेले थे। ये चेले इस तरीके के बन गए थे कि उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया था। दे वर इन ईज ऑफ द लाइफ, अपने जीवन में बड़े आसानी के साथ जिंदगी जी रहे थे। एक औरत का प्रवेश होता है इस कमरे में। अब ध्यान से समझिए, एक औरत का प्रवेश होता है किस घर के अंदर? किस घर के अंदर? कोढ़ी के घर में। इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेस दिस वुमेन कम्स इनसाइड दैट रूम। कोढ़ी के घर में इस औरत का प्रवेश होता है। औरत का प्रवेश उस कमरे के अंदर होता है जहां पर 12 चेले और एक यीशु मसीह बैठे। कोई स्त्री वहां पर नहीं है,
परंपराओं के अनुसार स्त्रियां उस जगह प्रवेश नहीं करती थी जहां सिर्फ मर्द बैठे हुआ। शी ब्रोक ऑल द हर्डल्स। उसने सारी परंपराओं को आज किनारे कर दिया। शी वॉन्टेड टू मीट जीसस। वो यीशु से मिलना चाहती थी। आज परंपराओं को किनारे कर दिया। उसने कहा मैं इन सब बातों को भूल जाऊंगी कि लोग क्या कहेंगे। मैं इन बातों को भूल जाऊंगी कि मुझे यीशु के पीछे चलना है तो लोग क्या कहेंगे। मुझे यीशु के दर्शन प्राप्त करने तो लोग क्या कहेंगे। बात इतनी नहीं है, बात वो बड़ी है जो उसने की। और लिखा है जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर पे बैठा हुआ था तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर के चली आई और पात्र तोड़ और ध्यान से सुनिए इस और को, और पात्र को तोड़कर इत्र को उसके ऊपर उड़ेल दिया। पात्र का टूटना और इत्र का उड़ेला जाना। पात्र नहीं टूट रहे हैं, दिल कठोर हैं। ये जो बर्तन है, ये जो संगमरमर का पत्थर, मजबूत पत्थर, लोहे जैसा मजबूत पत्थर, पात्र नहीं टूट रहे। हालेलुया। उसने तोड़ दिया। उसने कहा नो, आई विल ब्रेक दिस वेसल। मैं इसको तोड़ूंगी एंड आई विल पोर द बेस्ट ऑफ बेस्ट। जो सबसे अच्छा है, जो सबसे खुशबूदार है, जो सबसे महंगा है, इसके सर पे उड़ेल दूंगी। एंड शी डिड इट। और उसने ऐसा कर दिया। पात्र तोड़िए, दिलों को तोड़िए, कठोर मन को तोड़िए, कठोर आत्मा को तोड़िए, और जो परमेश्वर के लायक महिमा अंदर कहीं दबी छुपी बैठी है, वो सर्वोच्च महिमा, उसको यीशु के महिमा में सर के ऊपर उड़ेल दीजिए। दिस इज द मैसेज फॉर टुडे। दुनिया की चिंता मत करिए और सर्कमस्टेंसेस, जीवन के वो नकारात्मक क्षण, जीवन की वो कठिन पल, जीवन के चारों तरफ फैली हुई नेगेटिविटी, अंधकार की बातें, अंधकार की चीजें, लोगों का नीची नजर से देखना। नो, लोगों ने ठुकरा दिया है। शायद हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं, इस कारण ठुकरा दिए गए, या शायद हमारे हालातों के कारण ठुकरा दिए गए। हमारे हालात नहीं समझ रहे, हमारे परिवार ने, हमारे अपनों ने ठुकरा दिया है, हमारे लोगों ने ठुकरा दिया है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस मॉर्निंग, जीसस लव्स यू। When everybody has betrayed you, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया है, Jesus loves you. Oh, he loves you like anything. He loves you like his own child. वो अपने बच्चे की तरह तुमसे प्यार करता है। पात्र को तोड़ना पड़ेगा। इस सुबह में पात्र को तोड़ना पड़ेगा। She broke that vessel. उसने उस पात्र को तोड़ा और वो बहुमूल्य महंगा इत्र उसके सर पर उड़ेल दिया। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, आगे पढ़िए। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? क्यों हालेलुया बोला तुमने? क्यों प्रेज द लॉर्ड बोलते हो? क्यों हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना करते हो? क्यों दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करते हो? क्यों परमेश्वर को प्रेजेस देते हो? क्यों सत्यानाश करते हो? अपने मन में रिसिया रहे हैं लोग। कुछ तुमसे तुम्हारे अपने अपने मन में रिसियाते रहते हैं। और इस स्त्री ने उस इत्र को, क्या दिखाई दे रहा था इसको दिखाई दे रहा था कि ये मेरा उद्धार करता है। इस स्त्री को क्या दिखाई दे रहा था? इस स्त्री को दिखाई दे रहा था ये परमेश्वर का वो मेमना है, परमेश्वर का बेटा है। इस स्त्री को क्या दिखाई दे रहा था? इस स्त्री को दिखाई दे रहा था ये आत्मा से भरा हुआ है। इस स्त्री को क्या दिखाई दे रहा था? इस स्त्री को यह दिखाई दे रहा था कि शांति का राजकुमार है। इस स्त्री को क्या दिखाई दे रहा था? इस स्त्री को यह दिखाई दे रहा था कि इसकी उंगली पकड़ लूंगी तो ये इमैनुअल है, यानी परमेश्वर मेरे साथ है। यदि मैं उंगली पकड़ लूंगी यीशु की, इफ आई विल होल्ड द फिंगर ऑफ जीसस, यदि मैंने यीशु की उंगली पकड़ ली तो इसका नाम इमैनुअल है, और इमैनुअल का नाम है परमेश्वर तेरे साथ।
यानी सर्वोच्च परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तेरे साथ होगा। सेनाओं का यहोवा की उंगली पकड़ने जा रही है। She could see all those glory in Jesus. वो यीशु के अंदर ये सारी महिमा को देख सकती थी। She could feel the presence of heaven when Jesus was in his room. यीशु मसीह जब उस कमरे के अंदर बैठे हैं तो वो स्वर्ग की आशीषों को महसूस कर सकते थे, स्वर्ग की परंपराओं को, स्वर्ग की खुशबू को महसूस कर सकती थी। ओ यस शी कुड, वो सब कुछ कर सकती थी। और उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने कहा बर्तन को तोड़ दूंगी, उसने कहा बर्तन को तोड़ दूंगी और इसके इत्र को इसके ऊपर उड़ेल दूंगी। कैसा इत्र था ये, कितना महंगा था। हाँ, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य का था। 300 दिनार उस जमाने में 200 से 300 दिनार में एक बड़े भरे पूरे परिवार का राशन आ जाता था, ग्रोसरी आ जाती थी। दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन, पूरे साल का सामान, पूरे एक साल का सामान आ जाता था। और बाइबल बताती है पीपल वेर वॉकिंग इन द डार्कनेस व्हेन जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो यशाया लिखता है कि लोग अंधकार में चल रहे थे, अंधकार भरा हुआ था। ऐसा अंधकार जो आज श्रीलंका में भरा हुआ है। त्राही त्राही मची, इमरजेंसी लगी है, हर जगह मिलिट्री का पहरा है, लोग भूखमरी में मर रहे हैं। ऐसा अंधकार जो यूक्रेन में है, त्राही त्राही मची हुई है। लोग गुफाओं में छुपे हुए हैं, भूखे हैं, पानी नहीं है, छोटे बच्चों के पास दूध नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियां चल रही थी उस समय। वो स्थिति जो दुनिया के इस समय बहुत सारे देश में महामारी के समय हुई, कोरोना महामारी के समय, द होल वर्ल्ड वॉज लॉकडाउन। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अचानक हमला हुआ था। द वर्ल्ड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अंधकार भरी हुई दुनिया में यीशु आया है। साथ में चलने वाले 12 चेले यीशु को पहचान नहीं पाए। साथ में रहने वाले 12 चेले यीशु को नहीं पहचान पाए। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूं, हर वक्त जो प्रार्थना करता दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वो यीशु के साथ हो। हर वक्त जो बाइबल लेके घूम रहा है, जरूरी नहीं कि यीशु उसके साथ हो। इस स्त्री ने बर्तन को तोड़ा है। इस स्त्री ने अपने बर्तन को तोड़ा है और कहा कि जो सबसे महंगा है, अंधकार के समय में सबसे महंगी चीज मैं यीशु को दान दे रही हूं। इन ऑल द नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल द डार्कनेस, आई एम गिविंग एवरीथिंग। ये उसके जीवन की कमाई थी। ये रिसियाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले लोग कौन थे? ये घर के बाहर के लोग नहीं थे। ये वो 12 चेले थे जो यीशु के साथ बैठे थे। ये रिसिया रहे थे। 300 दिनार का इत्र यीशु के सर पर उड़ेल दिया गया। 1 साल। और जो चालाक था उसने क्या कहा, पढ़िए, मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वह उसको, और ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो चेला कह रहा है जिसके पास वो एक कॉमन पर्स हुआ करता था। लोग जो यीशु को कुछ दिया करते थे उस थैली में डाल दिया करते थे और उसमें से वो चोरी किया करता था। वो कंगालों की सुधि करने लगा। ये वो चेला है जब यीशु मसीह मछली और रोटी हजारों को खिला रहे थे तो कह रहा था कहां से खिलाएगा, इतने पैसे खर्च होंगे। आज वो कंगालों की सुधि लेने लगा। मौके पर तुम कंगालों की सुधि लेने लगे। तुम्हें लगा सबसे महंगी चीज हाथ से निकली जा रही है, तुमने कंगालों की सुधि लेनी शुरू कर दी।
कंगालों की सुधि लेने लगा। इससे पहले कंगाल की सुधि नहीं ली गई थी। इससे पहले किसी कंगाल के बारे में इस व्यक्ति ने नहीं सोचा था। इससे पहले किसी गरीब की अवस्था को नहीं समझा गया था। आज कुछ हाथ से कीमती चीज निकल रही है। उन्होंने देखा पात्र को तोड़ दिया। Oh, it was a precious vessel. It was a precious vessel. मैं आगरा के अंदर कन्वेंशन बोलने के लिए गया। वहां पर संगमरमर का बहुत सारा सामान बिक रहा था। कुछ परिवार मुझको ताजमहल दिखाने लेके गए। ताजमहल के बाहर एक बड़ा मार्केट है। वहां संगमरमर का, मार्बल का बहुत सारा सामान मिलता है। मैं छोटी छोटी चीजें देख रहा था कि मैं अपने घर लेकर के जाऊं। और it was so costly I could not purchase even single piece. वो इतने महंगे थी छोटी छोटी चीजें कि मैं उनमें से एक भी चीज नहीं खरीद सका। मैं कुछ नहीं खरीद सका। बट दिस लेडी, लेकिन इस स्त्री ने इतना महंगा पात्र तोड़ दिया। अजी दिल तोड़ने की जरूरत है। दिल के अंदर से जो बेस्ट है उसे निकालने की जरूरत है। रिसियाना खिसियाना छोड़ दीजिए। रिसियाने और खिसियाने में परिवार बर्बाद हो गए, कलीसियाएं बर्बाद हो गई, समाज बर्बाद हो गया। सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। इसने एक काम किया, इसने पात्र को तोड़ा, इत्र को लेला। और यीशु ने कहा जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री का वर्णन किया जाएगा। when you broke your heart, जब आप अपने दिल को तोड़ते हैं और जब आप अपना बेस्ट निकालते हैं, it becomes a testimony of your life। जब आप अपने दिल को कठोर करते हैं, आप श्रापित हो जाते हैं। श्राप आपके परिवार के अंदर वास करने लगता है। श्राप आपकी जिंदगियों में वास करता है। श्राप आपके बच्चों के अंदर वास करता है। कठोर हृदय वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है। You have to break your vessel। अपने हृदय को तोड़ना पड़ेगा। अपने कठोर मनों को तोड़ना पड़ेगा। When you are moving in this Passion Week, when you are moving in this Holy Week, be holy as our Savior is। हम वैसे पवित्र बने जैसे हमारा उद्धारकर्ता पवित्र है। दिलों को तोड़ो, दिलों को तोड़ो, अपने पात्र को तोड़ो। एंड pour all the glory on Jesus। अपने जीवन से सर्वोच्च महिमा को यीशु पर उड़ेल दो, यीशु के सर पे उड़ेल दो। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इट इज टाइम टू बी प्रेयर। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? हां प्रभु, हां प्रभु, हम तैयार हैं। यीशु ने कहा, 8वीं आयत अगर और पढ़ दे मेरे लिए। उसने कहा जो कुछ, 8वीं आयत, इतना समझ लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। 8वीं आयत, जो कुछ वह कर सकती थी उसने किया है। वट एवर शी कुड डू, उसने अपने दिल को तोड़ दिया। उसने इत्र को मेरे सर पे उड़ेला है। Whatever she could do, उसने वो कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं यीशु के लिए? क्या आप अपने हृदय को तोड़ सकते हैं? क्या आप सर्वोच्च महिमा को यीशु पर उड़ेल सकते हैं? Are you ready to glorify God, glorify Jesus, glorify the God of heaven? Are you ready in this morning? पैशन वीक का पहला दिन सोमवार। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो कि मैं अपने दिल को तोड़ूंगा? मैं अपने दिल को तोड़ूंगी। एंड आई विल pour all the glory
to Jesus. मैं उन चेलों की तरह नहीं रहूंगी जो रिसिया रहे थे, जो कुड़कुड़ा रहे थे। ये चेले हर वक्त कुड़कुड़ाते थे, ये चेले हर वक्त रिसियाते थे। No, I don't want curses on my family. No, मुझे अपने परिवार पे श्राप नहीं चाहिए। I want blessings on my family. I want love of Christ in my family. I want precious blessings of heaven in my family. I want movement of Holy Spirit in my family. I will break my heart. I will break my hard heart. मैं अपने कठोर दिल को तोड़ दूंगा। मैं अपने कठोर दिल को तोड़ दूंगी। मुझे यीशु का चलना फिरना देखना है मेरे घर में। मैं चाहती हूं प्रभु कि मेरे बच्चों पर आकर के मेरे बच्चों के सिर पे आके हाथ रख दे। बाइबल सेज when he gives blessings, जब वो आशीषें देता है, he bless our 7 generations, next 7 generation, अगली 7 पीढ़ियों तक आशीष देता है। But curses brings death. जो श्राप है वो मृत्यु को लेकर के आते हैं। डेथ ऑफ अवर जॉय, डेथ ऑफ अवर प्रॉस्पेरिटी, हमारे आनंद की, हमारी प्रॉस्पेरिटी की मृत्यु लेकर के आते हैं। हमारा परिवार में सूनापन, अकेलापन हो जाता है। हमारे बच्चों की आंखों के सुर बदल जाते हैं, उदास आंखें। जब आप अपने बच्चे के चेहरे पर देखें और उदास दिखाई दे तो सोचिए क्या मुझे टूटने की जरूरत है? क्या मुझे टूटना है? कोई बीमारी, कोई मुकदमा, कोई डर, कोई भय, बार बार के फेलियर्स, मुझे टूटने की जरूरत है। इन ऑल द डार्कनेस, in all the negative circumstances of the life, I will break myself. मैं अपने आप को तोड़ूंगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। Are you ready to be broken? क्या आप तैयार हैं कि आप तोड़े जाएं? हालेलुया। अपने आपको लगता है मुझे टूटना है, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें और टूट जाइए, बिलखिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, यीशु नासरी, राजा यीशु, जो लोग आज टूट रहे हैं, ओ लॉर्ड, लेट द अनॉइंटिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट कम, लेट द अनॉइंटिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट कम, बिकॉज योर वर्ड सेज वेयर द स्पिरिट इज देयर इज लिबर्टी। तेरा वचन ऐसा कहता है, जहां आत्मा है, आत्मा की भरपूरी है, वहां स्वतंत्रता है। वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर इज लिबर्टी। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। लेट योर पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस ऑफ द लाइफ, फ्री फ्रॉम ऑल द कर्सेस ऑफ द लाइफ, फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ द लाइफ। सिकनेस in the name of Jesus I curse you. Mental sickness, social sickness, financial sickness, physical sickness, I curse you in the name of Jesus. फैमिली सिकनेस, पारिवारिक बीमारी, परिवार में टूटन, अविश्वास की आत्मा परिवार में काम कर रही है। अविश्वास कलीसिया के अंदर यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो लोग बीमार हैं, किसी बीमार के लिए चंगाई चाहते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, लेट देयर बी मिरेकल्स। यीशु के नाम में आशीष मिले, चमत्कार मिले। Financial problems, in the name of Jesus, let they flee. Or let the promotions come. Let the appointments come. Let the job offers come. Let the admission offers come. Or let the doors be open. दरवाजे खुल जाए। यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 6:15 बजे फिर से हम प्रभु की आराधना, पैशन वीक के मंगलवार,
अद्भुत संदेश के साथ, सामर्थी संदेश और सामर्थी प्रार्थना के साथ। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर हैं जिस पर आप हमें कॉल करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि आप इन दिनों में दान देना चाहते हैं, दशमांश देना चाहते हैं, तो आपको मैं याद दिला दूं 9411958464। फिर से मैं याद दिलाता हूं 9411958464 9411958464। इस पे आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप आप पैसे भेज सकते हैं, दान भेज सकते हैं, अपने बीज भेज सकते हैं, अपने धन्यवाद की राशि भेज सकते हैं। कोई आशीष मिलती है आप हमें जरूर लिखें। दान से ज्यादा आपकी आशीषें हैं। आप हमारे नंबरों पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लिखिए। किसी को प्रार्थना करानी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए और बहुत प्रार्थना करिए। कोशिश करिए दिन में 7 बार नियुक्त समय पर फिक्स टाइम प्रेयर करिए। 2 मिनट के लिए करिए, लेकिन प्रभु को याद करिए। वी लव यू। हम आपसे प्यार करते हैं एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू। कम से कम 10 लोगों तक आज एक काम करिए, 10 लोगों तक इस संदेश को जरूर प्रसार करिए, भेजिए। ग्रुप में, चर्च ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, अपनी जाति के लोगों में, अन्य जातियों में जरूर भेजिए। 10-10 लोगों तक इसको जरूर फैलाइए। ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू। ही लव्स यू।